खुदावन, जिसमें हम सब पार्टिसिपेट करने वाले हैं। एक एक जन को अपने हाथ में लेना, अकल देना, बुद्धि देना खुदावन, और जो कुछ हम सुनते हैं, जो उनके लिए गुड मॉर्निंग। तो बहुत अच्छा लग रहा है आज आप लोग के बीच में एक बार फिर आके। मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ, शायद मुझे भी याद नहीं है कि मैं कब आया था। मेरे ख्याल 2013, 14 या 15। उसके बाद 2019 में भी संदीप सर ने मेरे को बोला कि यहाँ आने के लिए, लेकिन सब लोग जानते हैं कि कोई ना कोई व्यस्तता जो आपके मन में आता है कि क्या प्रॉब्लम्स आज के यूथ, स्पेशली आप लोग की एज के यंगस्टर्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं। डिस्कशन बाद में करना है, अभी आपने बोल देना जो आपके दिल में आ रहा बोल दो। सेल्फ कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसको हम कह सकते हैं लो एस्टीम। ठीक है, ओके, चलो लो एस्टीम कि अपने बारे में
strength is failing, the end draws near, and my time has come. Still my soul sing your praise unending. 10,000 reasons and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul.
चर्चेस में काम किया है। वहाँ पर अमृतसर में 2 बड़े चर्च हैं, एक सेंट पॉल चर्च है और एक क्राइस्ट चर्च कैथीड्रल है। तो भाई नवीन क्राइस्ट चर्च में हैं और मैं सेंट पॉल में था। तो हम दोनों मिलके बहुत अच्छी क्वायर्स बनाते थे और प्रचार करते थे, और जैसे कल यूथ का प्रोग्राम हुआ था, तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम हमने किए हैं और बहुत से बच्चों को हम आगे लेके गए हैं। तो उसके बाद जब मैं यहाँ आ गया तो फिर मैंने अपनी मिनिस्ट्री स्टार्ट कर ली और भाई नवीन भी वहाँ पर काम करते हैं। इस दान का बेनिफिट नहीं उठा पाते हैं। सो आज का थीम है Those who refuse to forgive cannot be forgiven। यदि हम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे भी अपराध क्षमा नहीं किए जाएंगे। थीम के लिए हम सब क्लियर हैं? ओके, गुड। तो इसी थीम पर आज हम विचार करेंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन जो है वो इस विषय में हमसे क्या कहता है। माफी या जो फॉरगिवनेस है, ये एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही टची, बहुत ही डेलिकेट सब्जेक्ट है। आज आप देखिए दुनिया में हर जगह एक लड़ाई झगड़ा फसाद दंगे सब हो रहे हैं और हर तरफ क्या है, क्राइम है, नफरत है और लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं दूसरे से बदला लेने की। माफी की कोई बात नहीं कर रहा है। रशिया और यूक्रेन को देख लीजिए, 1.5 साल से ज़्यादा हो गया वहाँ पे जंग लगी हुई है। अजरबैजान और आर्मीनिया को देख लीजिए, वहाँ पे तो बहुत साल हो गए हैं, करीब उनका ये युद्ध जो है ये 300 साल से अधिक पुराना है। और चाइना ताइवान में भी हम देखते हैं कि आपस में बहुत असल चल रही है। इंडिया पाकिस्तान में भी ये चल रही है। और कल की न्यूज़ जो आई है उसने तो पूरे इस संसार को जो है हिला के रख दिया है। और ऐसी दर्दनाक घटना कि फिलिस्तीन ने इजराइल पर हमला करके 32 किलोमीटर तक उनकी बाउंड्री के अंदर घुसा है और सिविलियंस को मार दिया। लोग जो बेचारे निहत्थे थे, औरतें बच्चे, जिसको देखा उन्होंने गोलियों से मार डाला। इतना बुरा हाल हुआ है, पता नहीं खुदा जाने आगे क्या होगा। तो हर जगह हम देखते हैं कि आज लड़ाई कमांड है, परमेश्वर की आज्ञा है कि हमें दूसरे को माफ करना है। नंबर 2 दुआए रब्बानी और प्रभु की प्रार्थना जो हम पढ़ते हैं उसमें भी हम देखते हैं मत्ती 6:12 में कि जिस प्रकार हम अपने अपराधी को माफ करते हैं तू भी हमारे अपराधों को माफ कर। और यदि हम उसी के आगे 14 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। बड़ी क्लियर है वचन, इस बारे में बहुत क्लियर है फॉरगिवनेस के बारे में। यदि हमें मिला है तो हमें भी आगे देना है। दूसरा पॉइंट है, देना तो है लेकिन कितना। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से आगे क्या सवाल पूछा कि यदि मेरा भाई अपराध करे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार? क्या 7 बार? पतरस आया था शायद इस बात की उम्मीद रख के कि यदि मैं अपने भाई को, वचन तो कहता है 1 बार भी क्षमा नहीं करना। पतरस कहता है कि यदि मैं 7 बार क्षमा करूं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वहां पतरस ये तो 7 बार तो बहुत हो गया, 2-3 बार ही काफी होता है। लेकिन नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उससे क्या कहा? 70 गुने 7। यदि उन्होंने अपने पहाड़े सीखे होते या टेबल सीखे होते तो वो कैलकुलेट कर लेते कितने हैं। लेकिन पहली बार यदि कहा जाए 70 गुना 7 तो मेरे भी आपके किसी के माइंड में नहीं आएगा कि ये फिगर एग्जैक्टली कितनी बनेगी। लेकिन ये नहीं था कि वो 490 बार उसको क्षमा करने को बोला था कि विदाउट मेजर, विदाउट मेजर, कोई गिनती मत रखो माफी की। आप जानते हैं जो हमारे सामने पुराने नियम का पाठ पढ़ा गया जो कि यूसुफ के जीवन के बारे में था उत्पत्ति से, तो वहाँ पे यूसुफ जो था, क्या उससे बढ़ के कोई और अपराध हो सकता है कि जिसके अपने भाइयों ने उसको
बेच दिया, पहले मार डालने की योजना बनाई, फिर बेच दिया, और फिर उसके बाद झूठ जाके बोल दिया कि उसको जानवर खा गया, मार के खा गया, और इतने साल कभी कोशिश भी नहीं करी ढूंढने की कि वो गया कहाँ, कि वो गया कहाँ। लेकिन यूसुफ ने उनसे क्या कहा, डरो मत, क्या मैं परमेश्वर की जगह हूँ? नहीं, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। क्यों? क्योंकि यूसुफ जो था वो परमेश्वर के इतना करीब था, इतना नजदीक था कि वो परमेश्वर के अनुग्रह को पहले दिन से अपने जीवन में देखता आया था, और वो जानता था कि यदि मैं इनको माफ नहीं करूंगा तो शायद परमेश्वर जो है वो मेरे ऊपर से अपना फजल हटा देगा। सो मेरे प्रियो, यदि हम अपने अपराधियों को क्षमा नहीं करते तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में से क्या होता है, वो उठ जाता है। सो इसलिए हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी जब वो क्रूस पे लटकाया गया, पहली वाणी क्या थी, ये पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं थे क्या करते हैं। क्या वो लोग जानते नहीं थे कि वो क्या कर रहे हैं? एक डाकू को एक संत के बदले में उन्होंने ट्रेड कर लिया, बरअब्बा को छोड़ दो, इसको फांसी दे दो। क्या वो जानते नहीं थे कि वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा रहे हैं, जो उस समय एक ऐसे व्यक्ति के लिए दी जाती थी जो कि दुनिया का सबसे घिनौना काम किया हो या जिसने राजद्रोह का दोष हो। पिलातुस ने भी उसको बरी कर दिया था कि मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता, लेकिन उसको उन्होंने क्रूस पे चढ़ा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर। तो यदि प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्षमा किया, जिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, तो क्या ये हमारे लिए एक एग्जाम्पल नहीं है कि हमें माफ़ी जो देनी है वो विदाउट मेजर देनी है? माफ़ी जो देनी है वो विदाउट मेजर देनी है। यदि मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? बहुत मतलब कितना? बहुत मतलब 1 मीटर, 2 मीटर, 1 लीटर, 10 लीटर, 1 किलो, 2 किलो, कोई बताइए कितना? आप नाप ही नहीं सकते हो, आप मेजर नहीं कर सकते हो। यहाँ बच्चे बैठे हैं, कल मैंने इनसे सवाल किया था कि आपके मम्मी पापा आपसे प्यार करते हैं? कहते हैं हाँ करते हैं। आप मम्मी पापा से पूछो आप अपने बच्चों से कितना प्यार करते हो, तो मेजर नहीं कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अगर होगा तो हम ये कहेंगे कि हम अपनी जान से बढ़ के अपने बच्चों से प्यार करते हैं, और ये सच है। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है वो कहता है कि तुम्हें यदि माफ़ी देनी है तो विदाउट मेजर, नापना नहीं, गिनना नहीं है। लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं। बच्चा एक बारी गलती करता है घर में, सही हो जा, अगली बारी गलती की तो सही कर दूंगा लगभग, 2 बार करी, चल भाई कोने में खड़ा हो जा, 3री बार करी, दे चपेड़े। मतलब है कि ठीक है, ताड़ना जो है वो ज़रूरी है, लेकिन फॉरगिवनेस जो है वो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम पूरा जीवन निकाल देते हैं अपने मन में कुछ ऐसी बातें रख के जिन लोगों को, जिन बातों को हमने माफ़ नहीं किया है, और वो बातें जो है बार हमारे मन में आती हैं। हम इस तरह के जब संदेश सुनते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, तो हमारे दिल में वो चीज़ आके कचोटती है। परमेश्वर का वचन जो है वार करता है, वो कहता है तूने उसको माफ नहीं किया। मेरे भी जीवन में ऐसा ही है। तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि फॉरगिव विदाउट मेजर। और तीसरी बात जो है वो ये है कि फॉरगिवनेस ब्रिंग्स हीलिंग एंड रिकंसिलिएशन। माफ़ी जो है वो हमारे जीवन में हीलिंग, चंगाई और रिकंसिलिएशन मतलब कि मेल मिलाप लेकर आती है। कैसे? जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो परमेश्वर से अलग हो गए, ये तो हम सब जानते हैं कि वो परमेश्वर से अलग हो गए। और उसी गुनाह की वजह से क्या किया? परमेश्वर को अपना पुत्र भेजना पड़ा इस संसार में। उसने अपने बेटे को यहाँ पे भेजा ताकि वो हमारे गुनाहों के लिए क्या करे? अपनी कुर्बानी दे। तो परमेश्वर ने हमारी माफ़ी का भी इंतज़ाम खुद ही कर दिया। हमारी माफ़ी का भी इंतज़ाम खुद ही कर दिया। पुराने नियम में आप देखिए कि
कि परमेश्वर जो है वो इतनी जल्दी किसी को क्षमा नहीं करता था। यदि किसी ने गलती की तो उसको दंड मिलता था, चाहे वो राजा क्यों ना हो, चाहे वो नबी क्यों ना हो। दाऊद राजा ने पाप किया, परमेश्वर ने उसको दंड दिया। सुलेमान ने पाप किया, परमेश्वर ने उसको दंड दिया। एली ने पाप किया, और देखते हैं भरा पड़ा है पुराना नियम सारा कि परमेश्वर का दंड जो है वो हो जाता था, मिल जाता था। चाहे कोई छोटे से छोटा पाप करता था। उज्जा जो था वो जब परमेश्वर के वाचा का संदूक खेत में से लेकर आ रहे थे, ठोकर लगी, उसने हाथ बढ़ा के केवल उसको छू लिया, परमेश्वर ने उसको वहीं मार डाला। याजक जो था जब वो परम पवित्र स्थान में प्रवेश करता था तो उसके कमर में एक रस्सी बंधी होती थी, और उसका जो कैसेट, मैं कहूँगा आप कैसेट समझते हैं, कैसेट पे घंटियां लगी होती थी। जब तक वो अंदर चलता था घंटियां बजती थी, लोगों को पता होता था ये जिंदा है। जब घंटियों की आवाज आनी बंद हो गई, इसका मतलब गया कि उसने कोई ऐसी गलती कर दी है परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में, जिससे कि परमेश्वर ने उसको मार डाला। तो वो रस्सी से उसको खींच लेते थे, अंदर जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती थी। मेरे प्रिय, ये बात जो है ये सच है। और प्रभु यीशु मसीह उसी समय में आके ये प्रचार कर रहा है कि तुम पर अनुग्रह हुआ है, तुम भी आगे अनुग्रह करो, माफ करो। तो ये कंसेप्ट, ये बातें, प्रभु यीशु मसीह की बातें बड़ी रेवोल्यूशनरी थी, बड़ी आंदोलनकारी, उसको कहते हैं कि हम वो आंदोलनकारी था। तो ये सब चीजें जो हैं ये हम तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक कि परमेश्वर का आत्मा जो है हमें नहीं समझाता है। मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 18 से 30 वचन तक हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 18 से 20 वचन तक हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया, रिकंसिलिएशन, और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उससे मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। इसलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर के द्वारा विनती कर रहा है। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो। सबसे पहले मेल मिलाप किसका हुआ? परमेश्वर का मनुष्य के साथ। जो भाग्यधन में रिश्ता टूट गया था वो रिस्टोर हो गया प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी से। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को कबूल करके मेरे और आपके पापों की क्षमा देके हमें रिकंसाइल कर लिया, रिकंसिलिएशन, और रिकंसिलिएशन की सेवा हमें सौंप दी है। अब हमें क्या करना है? सारी दुनिया में जाके बताना है परमेश्वर ने हमसे मेल मिलाप कर लिया, इसलिए तुम परमेश्वर की ओर फिरो। और ये तभी पॉसिबल होगा यदि हम दूसरों के पाप क्षमा करेंगे, दूसरों पर अनुग्रह करेंगे। एक इलस्ट्रेशन देके मैं बंद करूंगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में एक लेडी थी जिसका नाम था कॉरी टेन हून। यदि आप लोग पढ़ते हैं या सुनते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं, कॉरी टेन हून, जो नीदरलैंड हॉलैंड की रहने वाली थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब हिटलर की फौजें जो थी वो यहूदियों को ढूंढ रही थी मारने के लिए, तो कॉरी ने अपने घर में बहुत सारे यहूदियों को छिपा रखा था। उसने एक किताब लिखी है द हाइडिंग प्लेस, और उसमें उसने बताया कि किस तरह से उसने फॉल्स वॉल्स बनवाई थी घर में, और ऐसी जगह पे वो उन लोगों को छुपा के रखती थी। लेकिन एक समय आया कि वो पकड़ी गई, और उसका पूरा परिवार जो था, उसकी बहन, उसका भाई, सारा परिवार जो था वो नाज़ी जो थे उसको उठा के ले गए कॉन्सेंट्रेशन कैंप में और उनको मृत्यु दंड दे दिया। लेकिन किसी प्रकार से ऐसा हुआ कि कॉरी जो थी वो वहाँ पे बच गई। वो बच गई, युद्ध खत्म हो गया, वो वापस आई। जब वो आई तो उसने परमेश्वर के अनुग्रह का प्रचार करना शुरू किया। तो एक बार वो ऐसा हुआ कि वो 1947 में वो म्यूनिक जर्मनी में एक चर्च में वो बोल रही थी
परमेश्वर के प्रेम के बारे में और परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में। और उसने ये बताया कि किस प्रकार से मैं एक जगह पे थी, नाजियों के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में थी, और वहाँ पे हम सबको जो है मारने के लिए छोड़ दिया गया था, और वहाँ हमें यातनाएं दी जाती थी, और हमें इतना ज़्यादा वहाँ पे नुकसान पहुँचाया गया, मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। सब बातें वो बता चुकी थी। जब मीटिंग खत्म, चर्च खत्म हुआ, तो एक व्यक्ति जो था वो आया, ग्रे कलर का उसने कोट पहना था, बुजुर्ग सा था। उसने आके जब वो उसके सामने खड़ा हुआ तो उसको देख के कौरी जो थी वो एकदम सहम गई, चौंक गई। उसने पहचान लिया कि ये वही व्यक्ति था जो उसके जेल में गार्ड हुआ करता था और जो प्रतिदिन उन लोगों को यातनाएं देता था। अब ये सोचिए कि यहाँ पे अब अभी प्रचार करके हटी है माफी के बारे में, और चर्च खत्म हुआ है, और वो व्यक्ति जो है वो आया है, वो उससे अपना उसने हाथ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए, लेकिन कौरी ने उसको पहचान लिया कि ये व्यक्ति वही है जिसने इतने हजारों लोगों को वहां पे मार दिया, मेरी बहन को भी मार दिया, मेरे परिवार को खत्म कर दिया, मैं बची। अब ये आ गया है, मैं इससे हाथ कैसे मिलाऊं प्रभु, मैं इससे हाथ कैसे मिलाऊं। कुछ पलों तक तो वो सोचती रही कि मैं क्या करूं, क्या मैं इससे हाथ मिलाऊं, लेकिन उसका अंतर आत्मा उसको ये नहीं दे रहा था कि भी इसको कैसे माफ कर दूं जिसने तेरे पूरे परिवार को खत्म किया। और दूसरी तरफ उसको परमेश्वर का वचन पूछ रहा था कि तूने अभी प्रचार किया माफी के बारे में, तो यदि तू इसको माफ नहीं करेगी तो तेरा प्रचार जो है वो व्यर्थ है। इतने सोचते सोचते में ही उसने, जो व्यक्ति था उसने बोला, कहना कि आपने अपने संदेश में बताया कि आप उस जगह कंसंट्रेशन कैंप में थी, मैं भी वहीं था और मैं वहाँ पे गार्ड था। मेरे को याद है कि वहाँ पे बहुत से यहूदी लोग थे और आपके जैसे भी लोग थे जिनको कि मैंने वहाँ पे मारा है, तस्वीरें दी हैं, यातनाएं दी हैं, लेकिन अब मैं मसीह हो गया, मैंने अपने पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है परमेश्वर से, और इसलिए मैं आपसे भी माफी मांगता हूँ। और कह के फिर उसने उसके आगे हाथ बढ़ाया। तो यहाँ पे परमेश्वर की आत्मा ने कौरी को बोला इससे हाथ मिला, और जैसे वो कहती मैंने उससे हाथ मिलाया तो एक करंट जो था वो मेरे कंधे में से ऐसे निकला और मेरे पूरे शरीर जो है वो ऐसा मेरे को अनुभव हुआ कि जैसे मुझे मेरे ऊपर से कोई बोझ जो है वो हट गया। शायद हम लोगों को ऐसा कोई अनुभव नहीं होता है कि हमने इस सिचुएशन को देखा ही नहीं है कि कहीं कोई हमारे परिवार को खत्म कर दे और हम उसको माफी दे दें। अक्सर हम कोर्ट कचहरियों में सुनते हैं, ग्राहम स्टेन्स की स्टोरी ऐसी स्टोरी है कि जब उसको ग्राहम स्टेन्स को उड़ीसा में उनके दोनों बेटों को जला दिया गया था तो उनकी बेटों ने आके उनसे मिले थे, उनको माफी दी।